Students, welcome you all at a Futures Institutes ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी योर मैथ्स टीचर और हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। और हम लोग रोजाना यहाँ पे मिलते हैं शाम को 8 से लेके 11 बजे के बीच में। फ्यूचर सीरीज की कई सारी फैकल्टीज आपसे इंट्रोड्यूस होती है रोजाना। और हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफेंस की क्लासेस। डिफेंस का मीन्स यहाँ पे ये है कि सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड नवोदया स्कूल। ये सारे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। और RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है जो क्लास 8 के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। तो इन एग्जाम के बारे में यदि आपको नॉलेज लेना है, इन एग्जाम के बारे में जानना है कि आपका बच्चा इन एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या एग्जाम क्या होते हैं, तो आप हमारे इसी फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के चैनल पे और जो प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट है वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। और कि इस एग्ज़ाम किस लेवल का है, एग्ज़ाम में कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, इस क्राइटेरिया क्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारे वीडियोस कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है जो एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो यदि आपने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो। और यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और आपके पॉजिटिव कमेंट्स, आपका एक थंबनेल, जो थंब वाला सिंबल है, जो लाइक वाला सिंबल है, हमें हाईली मोटिवेटेड करता है और हम लोग बेहतरीन कंटेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों के लगातार कमेंट्स से हम लोग रोजाना सीखते भी हैं। आपके एंड से पॉजिटिव फीडबैक हमें मोटिवेट करते हैं, नेगेटिव फीडबैक हमें सिखाते हैं कि हमें और बेहतरीन कैसे करना है। तो दोनों के दोनों फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स हमें होते हैं जो हमें लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो फीडबैक देना ज़रूरी है। आप जब भी वक्त मिले हमारे लिए 1-2 मिनट का समय निकालिए, हमें फीडबैक लिखिए, बताइए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव फीडबैक्स होंगे मैं 100% अश्योरिटी देता हूँ कि मैं उस पर काम करूँगा। और हमारी पूरी टीम मोटिवेटेड होकर के काम करेगी, नेगेटिव फीडबैक्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट में कम कन्वर्ट करने का करेंगे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो स्क्रीन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है और क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइमन तीन, नॉमियल मतलब टर्म जिसमें तीन टर्म हो। एक दो टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक दो तीन टर्म। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन टर्म वाला। अब ट्राइनोमियल से एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल एक होता है बाइनोमियल, और एक आपके सामने है ट्राइनोमियल। अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल टाइप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन आपने क्लास 5th 6 से लेकर के 10 तक जो भी आप देखोगे, वो सारे का सारा एल्जेब्रा के अंदर जो होता है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं। और ये सारे के टाइप जो है वो बेस्ड ऑन द टर्म है, ध्यान रखना। टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल तीन तरह का होता है। नंबर ऑफ टर्म एक तो मोनो, मोनो एक, एक का मतलब मोनो होता है मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म दो तो बाई, बाई का मतलब दो होता है, ध्यान रखना। और नंबर ऑफ टर्म टीम तो ट्राइनोमियल होता है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के टाइप हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म। टर्म के बेस पे हम इनके टाइप को काउंट करते हैं। आपसे पूछा गया था ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल, तो आप इन ऑप्शंस को एक बार दोबारा देख लेते हैं। यदि मैं बात करूं इस ऑप्शन की, तो दो टर्म है देखो, तो इसका नाम हो गया ये बाइनोमियल। ये आपका बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक ही टर्म है, ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। एक ही टर्म है, मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। और ये ट्राइनोमियल। ये तो आप एकदम बेहतरीन ढंग से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अब दूसरी बात की, जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल के कुछ टाइप और होते हैं। वो होते हैं बिहाफ ऑफ डिग्री। बिहाफ ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, यहाँ पे इस टर्म के अंदर देखो z की पावर 1 है, इस टर्म के अंदर देखो x और y की पावर भी 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। इसमें
हाईएस्ट पावर बात करें तो 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। अब डिग्री के बेस पे ये एक होता है लीनियर, लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। तीसरा होता है क्यूबिक की डिग्री कितनी है 3 होती है। तो ये कुछ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। अगले क्वेश्चन में बाकी और देखते हैं कि और क्या चीजें नहीं हम लोग पढ़ने वाले। ये क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा सा अलग लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये मारती आंसर आने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे कॉन्सेप्ट दिख रहा है। कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है मुझे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब यदि इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या कमाल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि मैं ऐसा करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो इसका आंसर आता है 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b, ए स्क्वायर भी 2 बार रह जाएगा और बी स्क्वायर भी 2 बार रह जाएगा। अब यदि मैं इन दोनों को माइनस कर लेता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 4ab। इसका एग्जाम्पल आंसर आता है 4ab। तो ये आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको ये वाली आइडेंटिटी पता होती तो इस क्वेश्चन को देखते ही बना पाते। क्यों, ऐसा क्या है इसमें, देखिए 4q, यहाँ भी 4p, यानी यहाँ भी a यहाँ भी a, यहाँ 3q यहाँ भी 3q यानी b यहाँ भी b। यहाँ क्या हो गया a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या करना है माइनस करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या था 4ab था, 4ab। तो फिर 4 a की जगह a नहीं है, क्या है 4pq, p की जगह p नहीं है 3q है। 4 4 जा 16, 16 3 जा हो गया 48, p एक बार ही आएगा और फिर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, 48 पी क्यू स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए में देखो मैच कर रहा है, तो राइट आंसर इज ए। बस हमें आइडेंटिटीज का नॉलेज होना जरूरी है, और आइडेंटिटीज का नॉलेज होने के बाद उन प्रॉपर बेस पे तुरंत अप्लाई करना जरूरी है। और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकते हैं, और जो बच्चा इन सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है उन लोगों के लिए ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, तो 5 सेकंड मान लो का समय बचा भी सकता है। तो हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। मतलब जनरली क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि यदि उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। जनरली बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ। और मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सब पे अप्लाई नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि पहले एक किताब उठाइए कोई भी, उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ दीजिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन पढ़िए। और यदि उसके सारे कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं तो दूसरी किताब में जाना कोई गलत बात नहीं है। 2 किताब पढ़िए, 3 पढ़िए, 5 पढ़िए। लेकिन अपन यदि ये चाहें कि भाई एक किताब तो ढंग से पढ़ी नहीं, 8 10 किताब इकट्ठे कर लें और पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चंस में भी क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग सोच रहे हैं ये तो इजी है, ये तो हम बना ही लेंगे, हार्ड वाले को पहले करते हैं। तो इस चक्कर में हम लोग ना तो हार्ड को कर पाते हैं और ना इजी कर पाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। हर क्वेश्चन को डेली बेसिस पे, यदि आप 50 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं आज, तो 50 के 50 क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करिए कि हाँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 45,800, increases by 7% annually, then the population after 3 year will be। आज की पॉपुलेशन क्या है 45,800, एनुअली कितना इंक्रीज हो रही है 7%। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर एक्स है, उसको इंक्रीज करवाना हो तो कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप का 100% होता है। 7% इंक्रीज कराना है तो 107 डिवाइड बाई 100, 107 डिवाइड बाई 100। अगेन 7% इंक्रीज कराना है 107 डिवाइड बाई 100। अगेन 7%, 107 डिवाइड बाई 100, 107 डिवाइड बाई 100। कितनी बार ही, जितनी बार इसको इंक्रीज कराना है उतनी बार इंक्रीज करा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है यहाँ पे।
कि पॉपुलेशन इतना है और ये हर बार इंक्रीज हो रही है, तो क्या आंसर रहने वाला है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। 45,800 7% इंक्रीज करना है एनुअली। देन द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 107 अपॉन 100, ये फर्स्ट ईयर के बाद का पॉपुलेशन। 107 अपॉन में 100, ये सेकेंड ईयर के बाद का पॉपुलेशन। 107 डिवाइड बाई 100, ये थर्ड ईयर के बाद का पॉपुलेशन। ये 3 सालों का पॉपुलेशन के सामने आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देने। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब फर्दर कुछ कैंसिल होता मुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चंस में वी नीड टू डू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे मन नजर नहीं आ रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, 107 को पहले 107 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है तीनों जीरो, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है 107। तो ये आ गया 9 4, ये आ गया 14 1 1, ये कितना आ गया 11449। अब अगेन इसको 107 से मल्टीप्लाई करना है। 6 7 जा 7 9 जा 63 होता है। 63 कैरी विद 6। 7 4 जा 48, 48 और 6 होता है आपका 34 कैरी विद 3, और 48, 48 और 3 हो गया 31 कैरी विद 3। 7 7 3 जा 20, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 3 कितना हो गया 10 कैरी विद 1, 7 और 8 हो गया। ये यहाँ तक का हो गया, सॉरी। अब जीरो है तो सब जगह जीरो ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। 5 टाइम जीरो तो जीरो आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 लगा दो, और यहाँ पे 9 4 4 1 और 1। अब ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब कितना बच गया हमारे पास, 1 2 2 5 0 4 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और डिवाइड बाद में करना है मुझे 10 इससे। 2 बार 1000 बचे, 2 बार 100 बचे 10,000 से। तो अब हमें देख के लग रहा है कि यदि मैं इसको 458 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में जीरो नहीं बन रहा है, जबकि लास्ट में ऑप्शंस में देखो यहाँ पे जीरो है। यदि आप ऑप्शंस में देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सब जगह जीरो है। तो 8 3 जा 24 होता है, तो कहीं भी जीरो नहीं बनता। अब वो बोले सर क्या इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नहीं इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शंस तुम्हारा बहुत सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारा यहाँ सपोर्ट कर रहा है। आपको छोटा सा कैलकुलेशन से पार पड़ जाएगा। कैसे पार पड़ जाएगा देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से पार पड़ जाएगा। 45,800 107 अपॉन 100, 107 अपॉन 100 और 107 अपॉन 100। हम डायरेक्ट आंसर तक 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल है, बात खत्म। अब अपॉन में मेरे पास जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में जीरो हो तभी जीरो कटेंगे, वरना डेसिमल आ जाएगा। तो 7 7 जा 49, 9 ले लो ओनली। 9 7 जा 63, तो 63 का 3 ले लो। 3 4 जा 24, तो 4 ले लो। तो लास्ट इसका डिजिट तो 4 ही होगा। लास्ट इसका डिजिट तो 4 होने वाला है। यूनिट डिजिट कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। और यूनिट डिजिट मुझे 4 में कोई नंबर ही नहीं दिख रहा मुझे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बाकी कैलकुलेशन करके आप एग्जैक्ट पहुंच सकते हो, लेकिन हमें आंसर तक पहुंचना है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट दे रखा है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो स्क्वायर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि 10 डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, तो स्क्वायर रूट होने के बाद 5 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। 1 डिजिट, 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट देख लो पहले। तो ऐसा कहाँ किस में हो रहा है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर इज ए। तो सिंपल सब उस कॉन्सेप्ट पे काम करना है और कुछ नहीं करना। इस बात का याद रखना है कि यदि कोई नंबर रूट के अंदर है
और उसमें यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ मान लीजिए कुछ भी डिजिट दे रखी है ऐसे। तो यदि यहाँ 4 डिजिट हैं तो स्क्वायर रूट निकलने के बाद 2 ही डिजिट होंगे, हाफ हो जाता है। और यदि ऐसा है कि सीधा ये लिखा हुआ है 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करते ही ये हो जाएगा 6 डिजिट के बाद जैसा फंडा, ये ध्यान रखें। स्क्वायर करने से पॉइंट के बाद की डिजिट 22 हो जाती हैं, स्क्वायर रूट करने से हाफ हो जाती हैं, ये बात याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये बोला करेक्ट रिलेशन बताना है भैया। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट जो आपको दुकानों में मिलता है, डिस्काउंट पैसा कम करके देते हैं उसको डिस्काउंट बोलते हैं, बस यही ध्यान रखना है। अब एक्चुअली मार्केट प्राइस होता क्या है? मार्केट प्राइस का मतलब कोई भी आर्टिकल जब आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ प्राइस है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में से आपको डिस्काउंट कोई बंदा देता है, डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद आ जाता है सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल फॉर ये मार्कर था, ये मार्कर 100 रुपीज का था, यानी 100 रुपीज इस पे लिखे हुए थे, तो 100 रुपीज लिखे हुए वो है इसका मार्केट प्राइस। दुकानदार ने मुझे इसको सेल किया तो मैंने बोला भाई मैं तो टीचर हूँ, थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो उसने बोला सर आपके लिए 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज, उसने मुझे 90 रुपीज में दे दिया, तो 90 रुपीज उस दुकानदार के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो डिस्काउंट मार्केट प्राइस में से माइनस होने से सेलिंग प्राइस बनता है। अब ये सारी चीजें इसने दे रखी है, तो मार्केट प्राइस क्या होता है? क्या सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होता है? नो। सेलिंग प्राइस क्या होता है? हाँ, मार्केट प्राइस में से यदि डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस में सेलिंग प्राइस ऐड करो डिस्काउंट आएगा। नो, गलत बात, नन ऑफ दीज नहीं है, राइट आंसर इज बी। तो करेक्ट रिलेशन के लिए सिंपल, यदि आपको फॉर्मूला भी पता होता तो हम लोग आराम से निकाल पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे ये निकालना है 5, 8, 3, 2, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए एस्टिमेटेड मेथड है, वो बहुत काम करता है, एस्टिमेटेड मेथड। वैसे तो क्यूब या तो याद हो आपको, और वरना फिर के चुटकी मारते निकाल सकते हो, कुछ भी याद नहीं है तो। कैसे भाई? देखो 3 3 के पेड़ बना लो, एक 3 का पेड़ बन गया, इधर से बनाना हमेशा राइट हैंड से, आगे पेड़ नहीं बना, कोई बात नहीं। अब कमाल की बात, यदि आप इस चीज को ढंग से समझ लेते ना तो कितना बड़ा नंबर आप आराम से बना सकते। आप देखो इन 3 डिजिट में से यूनिट डिजिट देखो इसका क्या है? यूनिट डिजिट 2 है। क्यूब में खास बात होती है, क्या खास बात? देखो 1 का क्यूब 1 होता है, तो पता है आपको। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है, और 9 का क्यूब आपका 729 होता है, और 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। कमाल क्या है? देखो कमाल, यदि आप इसमें देखो तो कमाल चीज आपको दिख रही है, क्या है वो कमाल की चीज? देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 6, 7, 8, 9, 10, यानी कोई भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं हो रही है क्यूब में, सबसे बड़ी खास बात। तो लास्ट के 3 डिजिट में लास्ट में 2 तभी आ सकता है जब लास्ट में 8 होगा, और 2 आ ही नहीं सकता कभी भी, गारंटी है। तो इसका मतलब पता लग गया कि इसके अंदर लास्ट में 8 लिखा हुआ है। पहले नंबर पे 8 है, ऑप्शन में देखो पहले नंबर पे 8 कहाँ है? सर 2 जगह है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना, काम खत्म, ठीक बात है, इसको छोड़ दो अभी। अब इसके पास आ जाओ, कितना है सर? 5 है। अब देखो 1 का क्यूब कितना सर? 1। 2 का क्यूब कितना सर? 8। तो सर ये 8 से तो छोटा है और 1 से बड़ा है, तो बड़े वाले को हटा दो, छोटे वाले को पकड़ लो, यानी यहाँ पे आएगा 1, उत्तर आ गया 18। उत्तर कितना आ गया? 18। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। राइट आंसर इज 18। फटाक से कर सकते हो, कोई टाइम नहीं लगा हमें। हमें सिर्फ दोबारा से बता देता हूँ, देखना क्या है कि लिखा हुआ था 5
832 और इसका क्यूब रूट हमें निकालना था। कोई दिक्कत नहीं है, 3 का पेड़ बनाया, लास्ट में 2 तभी आएगा जब लिखा हुआ जो भी 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट के नंबर में यहाँ पे 8 होगा, तभी ये लास्ट में 2 आ सकता है और 2 नहीं आ सकता। अब कौन बच गया? अकेला 5। अब देखो ये किन क्यूब के बीच में है सर? ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच का नंबर है, तो बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे वाले को पकड़ लो, उत्तर आ गया 18, 18। राइट आंसर इज 18। तो भैया इसमें कहाँ जरूरत है? तुम कितने भी वी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा दिमाग लगाना आना चाहिए। द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा बाय द पिक्चर्स सिंबल इज नॉन एज। इसमें पिक्चर्स का यूज करते हैं, हिस्टोग्राम तो नहीं होता भैया, पिक्टोग्राफ होता है वो। पाई चार्ट नहीं होता, बार ग्राफ नहीं होता। पिक्टोग्राफ के अंदर पिक्चर्स को यूज करते हैं, जैसे ये डब्बे बना दिए 4 और यहाँ पे बना दिया 1 डब्बा बराबर 5 यूनिट। इसका मतलब 4 डब्बा मतलब 20 यूनिट। नीचे बनाया 3 डब्बा मतलब 15 यूनिट। 1 डब्बा मतलब 5 यूनिट। इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ इसको बोलते हैं हम लोग। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ऐसा होता है, इस तरह के डब्बे बने रहते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। जब कोई भी डेटा आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का हो, या हम बोलते हैं कि कंबाइंड फॉर्मेट में हो, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ डेटा हो। पाई चार्ट आपने देखा होगा, सर्कल के अंदर बनता है ऐसे चार्ट, कुछ डेटा को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ को यहाँ रिप्रेजेंट कर, कुछ को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी सबको तो बोलते हैं पाई ग्राफ, पाई चार्ट। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में जब डेटा अलग अलग होता है, इसका डब्बा अलग है और ये दूसरे डब्बे से थोड़ा सा अलग ही दूर डिस्टेंस पे रहेगा, ऐसे। दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, एंड जिसमें पिक्चर्स यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। व्हाट यू मीन बाय मोड? मोड का सिंपल सा मतलब होता है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, दिस इज कॉल्ड मोड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो ज्यादा बार आया हो, सिंपल सी बात है। घर में जो लोग ज्यादा बार होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपके आने की तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, भाई आप तो बार बार आ जाते हो। देखो इसमें बार बार कौन सा बंदा आ रखा है? आप देखेंगे 5 कितनी बार है? 1 बार है, बाकी 5 नहीं है ना, ठीक। तो 5 है यहाँ पे 1 बार। 3 देखते हैं, 3 1 बार 2 बार, 3 यहाँ पे 2 बार है। 7, सर 7 यहाँ पे 1 बार ही दिख रहा है मुझे तो। 6, 6 मुझे 2 बार दिख रहा है। फिर बच गया 2, सर 2 तो 1 बार है। फिर बच गया 4, वो भी 1 बार है। फिर बच गया 10, वो भी 1 बार है। 8 1 बार है और 1 भी। अब देखो मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा। देखो ये बार का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी बार इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब 5 1 बार, 3 2 बार, 7 1 बार, 6 2 बार, 2 1 बार, ऐसे। तो हाईएस्ट कौन है? सर हाईएस्ट तो इन दोनों के बराबर ही है, कोई हाईएस्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब मोड हो गया 3 एंड 6, दोनों ही। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो मैं दोनों को इसमें अंदर इंक्लूड कर दूंगा। 3 एंड 6 क्या हो जाएगा? इसका मोड हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए इतना काफ़ी है। और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स के PYQ आपके लेके आएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई ज़रूर से करिए और कॉन्सेप्ट के साथ करिए। इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको सारे के सारे मैथ्स का रिवीजन कराऊंगा। सो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको अच्छा लगता है, शेयर कर दें अपने और दोस्तों के साथ, क्योंकि एक बेहतरीन प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो डेडिकेशन है हमें रिक्वायर्ड रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये सपोर्ट हमेशा हमारे लिए बना रहे और हम इस ढंग से कुछ बच्चों की हेल्प कर पाएँ, तो वी फील प्राउड कि हाँ, हम लोगों ने कम से कम कुछ नंबर ऑफ बच्चों की थोड़ी हेल्प कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उन्हें ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।